तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हमारा 12th क्लास हिंदी चैप्टर 13 गांव घर का लेखक हैं ज्ञानंद पति जी। तो आज इस वीडियो में ज्ञानंद पति के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। और आप सब वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखेगा, तभी वही आपको इंटरेस्ट इस वीडियो में आएगा और सब ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा ज्ञानंद पति के द्वारा, ठीक ना। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पहला नंबर ही क्वेश्चन ये धमाल उड़ा के पंचायती राज में जैसे खो गए थे। देखिए जब क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा पंचायती राज में क्या खो गया था, तो ईमान खो गया था। ईमान आगे ऑप्शन में आगे यह क्वेश्चन बताएगा कि पंचायती राज में क्या खो गया था, ईमान। आगे यह अति क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच प्रेवेशर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, किस शीर्षक कविता से है। तो ज्ञानंद पति द्वारा लिखा हुआ है गांव घर। तो गांव घर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर को जो ज्ञानंद पति का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। ज्ञानंद पति जी की जन्म स्थान कहाँ है, तो गोंडा में। गोंडा झारखंड में, याद रखना। गोंडा 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 याद रखना। क्या हुआ, गोंडा झारखंड में हुआ था ज्ञानंद पति जी के। याद हुआ कि नहीं, कहाँ, गोंडा झारखंड में ज्ञानंद पति जी का जन्म हुआ था। एकदम याद करके रखना है, एक एक करके ऑब्जेक्टिव याद रखना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ गया है आप सबको। अब देखना है। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि ज्ञानंद पति जी के माता और पिता का नाम क्या है। चलिए बताइए, क्या जो ज्ञानंद पति है गांव घर के लेखक, इनका माता और पिता का क्या नाम है, बताइएगा। पहला आंसर है कि सरला देवी एवं पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे होगा। ऑप्शन बी है कि निर्मला देवी एवं परमानंद बीजेपी, या कलवाती एवं हरदेव साहब, रामा देवी या रामा सिंह। देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ज्ञानंद पति जी के माता का नाम है सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। याद हुआ कि नहीं, याद होना चाहिए सबको कि माता का नाम क्या है, सरला देवी, पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे है। इसे आपको याद करना है, हर हाल में आपको याद करना है, आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है। माता का नाम ज्ञानंद पति, ज्ञानंद सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद, ठीक ना। सरल प्रसाद यानी सरल प्रसाद, याद रखना ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, हर हाल में आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव याद करें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और क्या करें, चौथा नंबर ज्ञानंद पति जी की प्रशासनिक पद पर थे। बहुत बार पूछते हैं किस प्रशासनिक पद पे थे। तो ज्ञानंद, अब लेखक परिचय में आप सब पढ़े हों कि ज्ञानंद प्रशासनिक पद पे थे। तो यह पर एक पर कारा अधीक्षक थे, यानी कि शिक्षक थे, यानी पढ़ने वाले आदमी थे। यानी कि जल अधिकारी नहीं माना है, नहीं पुलिस अधिकारी, नहीं सेनाधिकारी। ये सब छोड़ ही देना है, इस समय ध्यान नहीं देना ऑप्शन में। यानी कि अधीक्षक यानी कि पढ़ने वाले के यानी कि व्यक्ति क्या होते हैं, अधीक्षक है, कारा अधीक्षक पे थे। इस पर याद रखना है। और पांचवा नंबर पंचायती राज में क्या खो गया था, बताया था ना। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज में क्या खो गया था। तो ईमान खो गया था। यानी कि देखो किसी भी पंचायती में बैठते हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा होता है, उसमें क्या आदमी के बेइज्जती होता है, बेइज्जती होता है ना, बेइज्जती को ही ईमान कहते हैं। चलिए इसे याद हो गया ना। और छठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, कि ज्ञानंद पति जी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे, किस पद पर थे, तो बताए थे। तो जो ज्ञानंद पति है तो जल अधिकारी थे, ठीक ना, जल नहीं, कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, कारा अधीक्षक थे। नहीं, इस सब पे कुछ नहीं मारना है, इसे देखना ही नहीं है, क्योंकि कुछ ऑप्शन में नहीं आएगा। कारा अधीक्षक, इसे याद करना है हर हाल में। कुछ कैसे क्वेश्चन पलट के बोल देते, सीधे माने कारा अधीक्षक लोके का ऑप्शन में तो मार देना है, ठीक ना। और सातवां नंबर क्वेश्चन के ज्ञानंद पति ने कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा। देखिए 21-22 में पूछा गया ज्ञानंद पति है, कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या है दोस्तों, ज्ञानंद पति जी कौन सी कविता लिखी है, तो गांव घर, क्योंकि गांव घर के लिए पढ़ रहा था, गांव में घर न होगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, और 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या करो, ज्ञानंद पति जी किस काल के कवि हैं, बताएगा। जो ज्ञानंद पति है गांव घर के लेखक, यानी किस काल के कवि कहा जाते हैं, क्या भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, प्रेमचंद काल के। जब भी ज्ञानंद पति जो किस काल के कवि, काल मतलब कवि कहते हैं, ये आधुनिक काल के थे। आधुनिक जैसे काल 4 प्रकार के होते हैं ना हमारी तरफ से। अभी कुछ चल रहा है, अभी कुछ कलयुग चल रहा है ना, कलयुग चल भट्टी चलेगा, पहले गया था ना,
तो अभी यह आधुनिक काल के थे, आधुनिक काल के थे। बताइए काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना, है 3 भेद होते ना, है। यानी कि एक पहला होता है क्या, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं, 3 भेद होते ना, है। तो चलिएगा इनका 9वां नंबर क्वेश्चन में आ गया ना कि ज्ञानानंद पति 20वीं सदी में किस दशक को उदित थे? क्या 5वें दशक, 6ठे दशक या 8वें दशक या अंतिम दशक? जब भी ज्ञानानंद पति 20वीं सदी, 20 सदी के बाद करेगा ना, 8वें दशक, 8वें दशक हो जाएगा। 8वें सदक, 8वें सदक याद रखना इसे। और हमारा 10वां क्वेश्चन है कि ज्ञानानंद पति जी के पिता का नाम बताएं। कि माता का नाम है सरला देवी, पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानानंद पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? BA और MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो यह पटना के विश्वविद्यालय, पटना में क्या कहते ज्ञानानंद पति हैं, ये BA और MA अंग्रेजी हो या हिंदी, तो यह पटना के विश्वविद्यालय में किए थे। क्या याद हो गया? याद हो गया ना, पटना के विश्वविद्यालय में हुआ था। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञानानंद पति जी ने हिंदी में MA किस विश्वविद्यालय से किए? पता है ना, पहला ही क्वेश्चन पढ़े कि किस विद्यालय से, तो पटना के, पटना कौन में है, तो पटना